मुसीबत किस तरीके से बर्फबारी खड़ी कर रही है, विस्तार से आपको बताएंगे। तो इसी के साथ कर लेते हैं आज न्यूज पंच की शुरुआत, जहां आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसे देखते हुए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के साथ ही विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने तरकश से तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी आपको बता दें कि हाल ही में शुरू की गई 2 योजना, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पर चौतरफा खिंच रही है। बीते कल की ही योजनाओं से जुड़े दोनों विभागों ने अखबारों में विज्ञापन निकालकर दिल्ली की जनता को आगाह किया था और इन योजनाओं को धोखाधड़ी बताया था, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी सीधे तौर पर निशाना साधा। दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस तो अब इस पूरे मामले में थाने भी पहुंच चुकी है। यूथ कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संसद मार्ग थाने में धोखाधड़ी और नागरिकों को गुमराह करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की शिकायत की है। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष एडवोकेट अक्षय लाकड़ा ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता को गुमराह किया और उनके साथ धोखा किया है। अब ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का ये टकराव निश्चित रूप से दिल्ली के राजनीतिक समर में नए आयाम जोड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली पुलिस इस शिकायत पर क्या कदम उठाती है। शिकायत में आखिर किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, मामला दर्ज करने की मांग की गई है, वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो कई सारी धाराओं को लेकर के ये मांग की गई है। दरअसल केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की ये मांग और उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस ने ये मांग की है, संसद मार्ग पर जो थाना स्थित है वहां पर जाकर ये शिकायत दर्ज कराई गई है दिल्ली यूथ कांग्रेस की तरफ से और सीधे तौर पर इससे कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज करने की ये शिकायत दी गई है। और साथ ही आपको ये बता दें कि इस एफआईआर में जो ये शिकायत की गई है इसमें कौन कौन सी धाराओं की मांग की गई वो भी आपको बताएंगे। इसमें सीधे तौर पर हम देखें तो धोखा देने और गुमराह करने का आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी ने इन योजनाओं के जरिए दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। साथ ही धारा 316 और 317 के तहत ये एफआईआर दर्ज करने की मांग इस वक्त यूथ कांग्रेस की तरफ से की गई है। इसके साथ ही आपराधिक विश्वासघात से जुड़ी है धारा 316। तो ऐसे में धारा 316 और धारा 317 जो है बेईमानी से हासिल की गई संपत्ति से जुड़ी हुई ये धारा है और ये दोनों ही धारा लगाने की मांग इस वक्त यूथ कांग्रेस की तरफ से की गई है कि ये एफआईआर दर्ज की जाए और ये दोनों धाराएं लगाई जाए। तो ये बड़ी खबर भी है, लेकिन साथ ही अब देखना होगा कि ये जो आर पार की लड़ाई है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल और ऐसे में उससे पहले ये तमाम चीजें, राजनीतिक चीजें नजर आ रही है। अब इसी के साथ में लेकिन हम बीते कल की अगर हम बात करें तो बीते कल कई सारे घटनाक्रम सामने आए हैं जहां आम आदमी पार्टी की क्रोनोलॉजी भी समझ में आती है। जब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई तो आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से दिल्ली की जनता से जो मुद्दा है उससे भटकाने का काम किया है वो आपको बताते हैं। अखबारों में दिल्ली सरकार के खिलाफ ये नोटिस जारी हुए थे। दिल्ली सरकार की तरफ से ये नोटिस जारी किए गए आम आदमी पार्टी की खिलाफ और नोटिस के बाद संजीवनी और महिला सम्मान योजना आम आदमी पार्टी की ये दोनों इस घेरे में आ गई। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी ने हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार बचाव किया, लेकिन बचाव करते करते किस तरीके से मुद्दे से भटकाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया वो आपको दिखा रहे हैं कि खबर को दबाने के लिए आम आदमी पार्टी ने बीते कल कई सारे हथकंडे अपनाए हैं। केजरीवाल और सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे बातें भी उन्होंने की। इस दौरान आतिशी को जेल भेजने की साजिश का भी आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया, यानी कि अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उन पर से कैसे जनता का ध्यान भटकाया जाए, मुद्दे से भटकाया जाए वो आपको बता रहे हैं। तो आपकी क्रोनोलॉजी को समझिए कि किस तरीके से वो जनता को भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा को भी बंद करना चाहती है, तो मुद्दे से भटकाने का ये काम आम आदमी पार्टी कर रही है। सीएम आतिशी ने प्रवेश वर्मा पर भी पैसे बांटने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और इस आरोपों को लेकर के प्रवेश वर्मा ने भी हालांकि अपनी सफाई दे दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी संस्था महिलाओं को मासिक आधार पर मदद करती है। उनकी तरफ से ये सफाई आ चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से हर घंटे मुद्दे से भटकाने का काम किया है वो आपको बता रहा हूं। इसके साथ ही प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैं यहां पर शराब नहीं बांट रहा हूं, मैं पैसे दे रहा हूं जिसकी वजह से लोगों की मदद हो रही है, महिलाओं की मदद हो रही है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अप्सरा बॉर्डर से आनंद विहार के बीच फ्लाईओवर का उद्घाटन भी कर दिया, यानी कि एक और हेडलाइन जनता के बीच में आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया सीधे तौर पर कि अधूरे पुल का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, और इसी वजह से पूरे दिन जो आम आदमी पार्टी ने सुर्खियों को बदलने की ये कोशिश की है, जनता से, जो दिल्ली की जनता है उसको मुद्दे से भटकाने की ये कोशिश की है। इसी पर सीधा रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी धीरज कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। धीरज, आपकी क्रोनोलॉजी ने हमने अपने दर्शकों को बताई कि किस तरीके से कल पूरे दिन आम आदमी पार्टी जो है वो सुर्खियों में बनी रही। इसकी शुरुआत हुई थी अखबार में आए हुए 2 पब्लिक नोटिस के जरिए, दोनों योजनाओं को लेकर जो पब्लिक नोटिस विभागों की तरफ से जारी किए गए, और जिसमें सीधे तौर पर हम कहें कि धोखाधड़ी का पूरा मामला सामने आया। और उसके बाद जो विपक्षी दल है बीजेपी और कांग्रेस, वो भी हमलावर होते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जिस तरीके से कल जो महिला एवं स्वास्थ्य विभाग ने विज्ञापन के जरिए जो बात अपनी कही है कि जो बिना नोटिफिकेशन के दिल्ली की जनता के जो वोटर आईडी कार्ड आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से लिए जा रहे हैं, और ये समझने की बात है कि उस अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता को अगर 2100 रुपये का अगर उसको महिला सम्मान निधि में देना चाहती है, या अगर हम कह सकते हैं कि अगर बुजुर्गों का मुफ्त इलाज कराना चाहती है, तो उस मुफ्त इलाज कराने के लिए उन्हें वोटर आईडी कार्ड की क्या जरूरत है। अगर वो डेटा कलेक्ट भी अगर करना चाहती है तो लोगों के बैंक डिटेल्स के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उनके आधार कार्ड के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि उनके एड्रेस के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन कल पूरे दिन मैं इस खबर पर बना रहा, और एक चीज जो देखने में आया, और मैं कई जगहों पे जाके जो हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, या कह सकते हैं कि वो वॉलंटियर्स हैं, वो कैंप लगा के बैठे हुए हैं और लोगों के आधार कार्ड जमा कर रहे हैं। कोई दूसरा डिटेल्स वो नहीं मांग रहे हैं, केवल वो आधार कार्ड मांग रहे हैं, केवल वो उनका वोटर आईडी कार्ड मांग रहे हैं। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता केवल वोट बैंक को बनाने के लिए, जो आप कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि किसी भी लोगों के बैंक डिटेल्स कल नहीं लिए गए हैं। दूसरी तरफ जो दिल्ली का जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, या दिल्ली का जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि हमारे पास किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन नहीं है, और जब इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम एक पोर्टल के जरिए लोगों के आवेदन को हम स्वीकार करेंगे। देखिए, सबसे जो मजेदार इसमें बात है कि कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई पोर्टल नहीं है, वॉलंटियर्स लोगों के डिटेल्स मांग रहे हैं, और उन्हीं की सरकार का जो विभाग है, उन्हीं की सरकार का जो महकमा है, उन्हीं की सरकार का महकमा कह रहा है कि ये जो डिटेल्स लोगों के लिए जा रहे हैं, इसके संबंध में किसी प्रकार का नोटिफिकेशन बिल्कुल कहीं ना कहीं सिर्फ डिटेल्स कलेक्ट करने की ये कोशिश है। और क्योंकि हम देखें तो अब दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनावों में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। फिलहाल शुक्रिया धीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण खबर है। ऐसे में दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कल पूरे दिन करती नजर आई है। लेकिन फिलहाल अभी राजनीति और होना बाकी है, इस मुद्दे पर बनी रहेगी हमारी नजर इस पर। लेकिन इसी बीच न्यूज 5 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। अनुभव कीजिए शुद्ध